गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और इस मौसम का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जो फसल लगाई थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी। तो आज बारिश का मौसम है, कल रात से तगड़ी वाली बारिश हो रही है। गेहूँ जो भी लगा रखे हैं उनके लिए तो सही अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। और अभी देख सकते हैं पूरा एरिया कोहरे से बिल्कुल बंद है। और धीरे धीरे अगर यूं ही मौसम रहा तो क्या पता यहाँ बर्फ़बारी भी हो सकती है। और इस बार बताया गया है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम लोग तो सहारे के लिए आग की व्यवस्था करते हैं। बाकी आज का मौसम तो बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पूरा पैक। तो इस मौसम में माँ के साथ मैं अभी ऊपर वाले घर पे जा रहा हूँ। जो हमारे पास जानवर हैं जंगल वाले, आज तो जंगल नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं खाने पीने की। और उसी के लिए माँ के साथ ऊपर जा रहा हूँ। थोड़ा सा घास वास निकालनी है लूटे से। और इस मौसम में थोड़ा सा हपड़ा तपड़ी होती है, मतलब दौड़ा भागी तेज़ हो जाती है। जानवर भी देखने हैं, अपने आप को भी देखना है, आग भी देखनी है, बहुत कुछ। तो कैसा रहता है आज का दिन मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। ये है लूटे, और यही बरसात के टाइम पर जब बर्फ़बारी गिरती है तो उस समय बहुत ही मददगार रहते हैं। और इनको काटने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था हम लोगों ने, तो अभी हम लोगों को आराम मिलता है। तो ये दो लूटे यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर से माँ ने कुछ निकाला हुआ है यहाँ पर से, तो यहीं पर से निकालते हैं माँ के साथ। तो ये पूरी जान लगानी पड़ती है एक पुली को बाहर खींचने के लिए। ये देखो उस समय हम लोगों ने दबा दबा कर इसमें सारा फिलअप किया होता है, ये ऐसा कुछ किया होता है। तो आप देखो इसको ऐसे निकालते हैं। खाई पिई सब निकाल गई ना। जितनी तेज हवा है उतनी ही तेज तरीके से बादल पूरा कब्जे में ले रहा है पूरा। तो ये देखिए यहाँ मेरे साइड को तो धीरे धीरे ये पूरा कब्जा होने लग गया है, और आगे साइड भी। अब देखो ये, और जितनी तेज हवा चल रही है उतनी तेज ये बादल भी चल रहे हैं। और अब देखो मेरे चारों ओर बादल का कब्जा, इसे हॉल कहते हैं हमारे वहाँ। तो हॉल ने तो पूरा कब्जा कर दिया। ये अभी सामने था और अब जाके देखो पूरा पैक। तो देखो माँ कुछ कह रही है, और ये सीढ़ी यहाँ पर जो एक कीवी लगाई थी हमने वो बेंड होने लग गया है उसके, तो उसके लिए थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूँ मैं अभी इस मौसम में, क्योंकि थोड़ा सा पतझड़ होने लग गया इसमें। तो अब आसानी से इसके ये जो आ रखे हैं इनको काटना पड़ेगा हल्के हल्के। तो थोड़ी बहुत कीवी की पेड़ की कटिंग की। और अब ये देखें ये हरा हरा घास, खोण कहते हैं हमारे वहाँ इसको, खोण, बकरियों के लिए खासकर। अभी के मौसम में बकरियों को खोलना बहुत ही टफ हो जाता है, अगर खोला तो उनको बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए अब कोर्ट में ही ये खोण देंगे हम। वहाँ से भाभी भी ला रही है देखो। तो हल्के हल्के अब मौसम खुलने लग गया है, और अभी देख सकते हैं चिड़िया कितना प्यारा आवाज कर रही है मौसम खुलते ही। तो सुन सकते हैं कि कितनी प्यारी आवाज अभी के टाइम पर सुनाई दे रही है। और अब हम लोग काम धंधे में फिर से जुटेंगे।
तो अब जाके माँ ने भैंस को भी बाहर बांध दिया है और अब माँ तो अपना काम करेगी सुबह वाला। 10 बजे के आसपास गायों को खोल रखा है क्योंकि ठंडियों के टाइम पर हम लोग जल्दी से गायों को खोल देते हैं। बाकी आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पर पाला पड़ना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा सुबह के टाइम पर इन लोगों को धूप भी दिख जाती है और हल्के हल्के चरना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम देर में खोलें तो फिर ये परेशान कर देते हैं। और मम्मी पापा ताई भाभी लोग खाना बना रहे हैं और जब बन जाएगा तो वो लोग गाय के साथ आएंगे, मैं खाने के लिए जाऊंगा। तो हमारे पास कुछ इतनी ही गाय हैं, 2 बैल हैं और 2 गाय, कुछ बकरियां। तो बकरियों को मैंने इस साइड इस वाले एरिया में लगाया है और गायों को यहाँ पर। ये मेरा बुक्का है, अरे जो कि 5 महीने का है और इसको ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ठिप ठिप करने के लिए आता है। ये देखिए, और ये पीछे जो बच्चिया है उसके बराबर होने वाला है। बच्चिया का साइज देखिए, और अभी ये बच्चा ही है, जब बड़ा होगा तो शायद इसके बराबर हो सकता है। उधर को जा, इसको हमेशा ऐसा कुछ खेल के लिए चाहिए। तो मैं पहुंच गया हूं घर और मेरे बदला करने के लिए बदली में अभी पापा गए हैं गायों के साथ और मैं खाना खाता हूं, फिर मुझे और काम भी करने, तो चलो फटाफट से खाना खाते हैं। तो माँ ने यहाँ पर धुंगार काटा है, इसे धुंगार कहते हैं, लहसुन का भाई ये। तो अब इसका बनेगा, जब हम छौंक लगाते हैं ना तो इसका यूज होता है, इसको काट कूट के सुखा के। माँ लग गई है इसको सही करने में। ये पिंगौआ निकाल दिया है। माँ और भाभी यहाँ पर धुंगार को सही कर रहे हैं और मैं इसी बीच ये माल्टाओं का आनंद लेता हूँ। और यहाँ पर ढेर सारे माल्टा अभी दिखाई दे रहे हैं, देखो। तो इन माल्टाओं को भी खाते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे। तो दोस्तों एक बकरी ब्याह रखी है और इससे पहले इस बकरी ने 2 बच्चे दिए थे और आज इसने 3 बच्चे दे रखे हैं। तो पूरी अच्छे से मैं आप लोगों को अभी इस बकरी के बारे में बताता हूँ और प्रकृति का कितना गजब का नियम होता है। बच्चे पैदा होते ही खड़े होकर दूध की तलाश करना शुरू कर देते हैं और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी माया है भगवान की कि हाँ, बच्चों को पैदा होते ही बच्चों को पता है कि उसको चलना है और दूध पीना है। तो ये गजब का खेल होता है ऊपर वाले का। तो बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। और तीनों फीमेल काफ हो रखे, काफ जो कह रहा हूँ, तीनों फीमेल बच्चे हो रखे। आप देख सकते हैं इस बकरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और तीनों फीमेल बेबी हो रखे हैं हमारे। और तीनों बच्चे बिल्कुल एकदम एक साइज के परफेक्ट हो रखे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है क्योंकि एक बच्चा अच्छा हो या तीनों बच्चे खराब हो। इसमें ऐसा होता है जब 3 बच्चे देती है कोई बकरी तो उसमें एक बच्चा कमज़ोर रहता है, पर इसमें इस केस में इस बकरी के तीनों बच्चे बिल्कुल एक ही साइज़ के बढ़िया हो रखे। ये देखिए, माँ इनको चाट कर उठाने की कोशिश करी है और एक तो उठकर उसने दूध भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये तो लगभग 15 मिनट हो रहे हैं और 15 मिनट में तीनों के तीनों बच्चे अच्छे से उठकर एक ने तो दूध ढूंढना स्टार्ट कर दिया और इसको पता है कि पैदा होते ही दूध पिया जाता है। देखो ऊपर वाले की क्या कृपा है, बच्चे को ये भी पता होता है कि पैदा होते ही दूध के लिए कुछ ऐसी मशक्कत करनी पड़ती है। और देखो जो उठ पा रहा है वो दूध तक पहुंच गया है। ये देखो, ये तो उठ पा रहे हैं तो इन दोनों ने दूध ढूंढना शुरू कर दिया। तो आजकल थोड़ा शाम शाम होते ही मैं निकल जा रहा हूँ लकड़ी लेने। और आजकल लकड़ियों का ही सहारा ज़्यादा होता है पहाड़ों में।
खाना पीना और लकड़ी ये सही रही तो आसानी से ये वाला मौसम कट जाता है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। कई दफ़े लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो अभी कुछ लेने के बाद अब माँ और भाभी, साथ पे छोटा वाला बच्चा हमारा, तो हम सब लोग अभी जा रहे हैं फिर से लकड़ी लेने। और अभी तो मैं पैक हो गया हूँ क्योंकि एक चक्कर लगाया तो ठंड ज़्यादा था, तो इसलिए पूरा पैक। और धीरे धीरे सब लेके आते हैं लकड़ियाँ। पाले की वजह से पूरी रोड गीली है, देखो इतना भयंकर पाला पड़ रहा है आजकल। और इस रास्ते से परमानेंट अड्डा है सुअर का, ये देखिए। तो सुअर कुछ इस इलाके से नीचे आकर हमारी ओर आता है, तो ये भी सुअर का भी खतरा है। और अब पहाड़ों में दिनचर्या यही रहती है कि सुबह अच्छे से भरपेट खाना खाओ, फिर दिन भर गायों का काम करो और शाम होते ही थोड़ा बहुत लकड़ियाँ। तो ये कुछ दिनचर्या रहती है आजकल पहाड़ों में। हमारा छोटा सा बच्चा भी कहना मानता है। काली ले चिपकू दिखा दे, ये भी लकड़ी ला रही है, देखो। तो अब बड़े लकड़ियों की बारी है घर को ले जाने की। तो मैं कुछ ऐसे, भाभी ऐसे और माँ भी कुछ ऐसे ही लेके जा रही है। और इसी के साथ आज का भी ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठंडियों का आनंद लेते रहिए।